अमर शहीद खर बिहार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं केवल एक मुद्दे पर आप सबसे अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं 31 अक्टूबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका में हमने माननीय उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश में निवासरत जाति बिहार जाति को जनजाति की दर्जा दिलाने के संबंध में रखा है, क्योंकि बिहार जाति आजादी के पहले जनजाति रही। माननीय अभी कई वक्ताओं ने कहा कि बिहार हमारी जनजाति रही। उसी साक्ष्य के आधार पर जब पहला देश आजाद हुआ 1950 में जनजाति सूची बनी, उस जनजाति सूची में बिहार का नाम नहीं रहा। संशोधन होने के बाद 20 सितंबर 1951 महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कलम द्वारा आपको विंध्य प्रदेश में 13वें नंबर पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। विगत विंध्य प्रदेश का अस्तित्व 1948 से लेकर 1956 तक रहा और 1956 में विंध्य प्रदेश के 25 रियासतों को तोड़ करके कुछ मध्य भारत में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उसमें आपकी 15 रियासतें विंध्य प्रदेश की तोड़कर इसमें जोड़ दी गई और 10 रियासतें उत्तर प्रदेश में लाई गई। इसी आधार पर जिस प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के एक्ट के तहत जो भी सुविधाएं अगर उस राज्य में थी वो दोनों को मिलना चाहिए। इस मामले की सुनवाई को हमने उच्च न्यायालय में दाखिल किया। पहली सुनवाई हुई। उस सुनवाई में जज ने कहा कि भाई ये क्या याचिका, क्योंकि कोई भी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति करने का अधिकार या तो सदन के पास है या तो राष्ट्रपति के पास है। यह याचिका सुनने लायक है कि नहीं? याचिका 2 तारीखों के बाद सुनी गई कि मिलॉर्ड, यह याचिका हमें शामिल करने की नहीं है, हमें अपने अधिकार के लिए, क्योंकि आरक्षण एक अधिकार है, हमें अधिकार दिया गया 1951 में कि हम जनजाति थे, तो 56 में किस आधार से हमें छीना गया? क्योंकि अगर छीनने का काम, देने का काम राष्ट्रपति ने किया है, तो क्या सदन में या राष्ट्रपति ने हमें कोई आदेश निर्गत किया है कि यह जाति जनजाति न हो? 1988 तक बिहार जाति के मिर्जापुर गजेटियर आर वी रचेल की किताब, डब्ल्यू क्रूप की किताब और